अतीश, सौरभ, दीपांशु, रोशनी। चलिए, शर्ट्स और इंडिसेस घातांक एवं करणी हम लोग पढ़ रहे हैं और 40 सवाल मैं आपको अभी तक करा चुका हूं और सवाल नंबर 41 से हम लोग आज शुरुआत करेंगे। सवाल में बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करिए। अंडर रूट ऑफ 26 माइनस 15 रूट 3 बटे 5 रूट 2 माइनस 38 प्लस 5 रूट 3 की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त। ये आपके सामने क्वेश्चन आया, बनाइए जल्दी से फटाफट। कैसे करेंगे है भाई, सोच समझ के बताइए मेरे दोस्तों कि क्या होगा जी इस क्वेश्चन का आंसर। बोलिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आप यहां से अंडर रूट नहीं हटाएंगे, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे। ध्यान सुनिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर देखिए 15 रूट 3 यहां 2 होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अंडर रूट निकालने के लिए इरेशनल पोर्शन पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2, लेकिन यहां 2 नहीं है। तो मैंने क्या बताया, अगर 2 नहीं है तो बेटा 2 बनाओ, 2 बनाओ। आप ऊपर और नीचे रूट 2 से गुणा कर दीजिए, ऊपर और नीचे रूट 2 से गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों। पूरे में ऊपर और नीचे रूट 2 से गुणा कर दीजिए। क्या आप गुणा नहीं कर सकते है भाई? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, रूट के अंदर गुणा करोगे तो ये रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो एक ही चादर में आ जाएगा ना। ये जो चीज है दोस्तों ये एक ही चादर में आ जाएगी ना। आप बोलोगे जी सर, तो रूट की जब इसमें गुणा होगी तो 26 दूनी 52 माइनस है भाई, ये रूट है, रूट पूरे चादर पे चढ़ जाएगा। 2 की 15 में गुणा 30 रूट 3। आप बोलोगे जी सर, और अपॉन में क्या होगा? ध्यान समझिएगा, रूट 2 की 5 रूट 2 में गुणा होगी तो रूट 2 2 2 पंजे 10 10 माइनस है भाई, इस अंडर रूट 2 की जब इसमें गुणा होगी तो एक ही चादर में आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 38 दूनी 76 प्लस 10 रूट 3 प्लस 10 रूट 3 ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं मेरे दोस्तों। अगर आप इस सवाल को देखो तो इस सवाल में पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, करना पड़ेगा। अगर आप यहां देखो तो कहीं भी रूट 2 नहीं आ रहा भाई, यहां भी रूट 3 है, यहां भी रूट 3 है, कहीं भी अंडर रूट 2 नहीं है। इसका मतलब इस सवाल का आंसर रूट 2 तो कतई नहीं हो सकता। इस सवाल का आंसर ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता जिसमें अंडर रूट 2 आता हो, क्योंकि अगर आप इनका अंडर रूट निकालेंगे तो रूट 3 ही आने वाला है, रूट 3 का रूट 2 नहीं आने वाला। क्लियर है? तो 2 ऑप्शन अब आपके देखते हट जाएंगे, केवल रूट 3 वाला ही मेरे दोस्तों आपका आंसर हो सकता है। अब इस सवाल में चाहे तो आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो ये रूट 3 जो है ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है। ये रूट 3 ग्रेटर देन 1 है और ये 1 से छोटा है। मैं अप्रोक्सीमेशन से चेक कर सकता हूं कि जो आपका आंसर आएगा वो 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा। जैसे मेरे दोस्तों रूट 3 कितना होता है? रूट 3 जो होता है वो अप्रोक्स 1.7 होता है, 1.7। तो 17 3 51 करेंगे मेरे दोस्तों, तो 52 में से 51 घटाएंगे। हालांकि 1 से छोटा ही नंबर आएगा, किसी 1 से छोटे नंबर का अंडर रूट आएगा। 1 से छोटे नंबर का अंडर रूट यानी कि लेस देन 1। ऊपर जो संख्या है वो 1 से छोटी होगी। आप बोलोगे जी सर भाई 10 रूट 3 क्या होगा? 17 76 में जब मैं 17 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 93। 93 का जो अंडर रूट आएगा मेरे दोस्तों वो 10 से छोटा छोटा ही आएगा। क्लियर है? यानी कि 9 पॉइंट समथिंग आएगा। 10 में से 9 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो 1 से छोटा छोटा ही नंबर रहेगा। 1 से छोटे को 1 से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी छोटा 1 से। तो आंसर 1 से छोटा आने वाला है बी ऑप्शन। देखिए बेटा, यहां तक पहुंचने के लिए आपको महीनों की तपस्या चाहिए, महीनों की मेहनत चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए। इतना आसान नहीं है ये सोचना। यहां पे मुझे एक बात पता है कि भैया ये ऑप्शन ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है। मैंने अप्रॉक्स वैल्यू इसकी निकाली,
ऊपर भी 1 से छोटा नंबर बन रहा है, नीचे भी 1 से छोटा बन रहा है। 1 से छोटी संख्या को 1 से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, लेस देन 1 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन होगा यहां पे। पूरा सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा मेथड से अंडर रूट निकालना है, केवल आप अंडर रूट निकाल लीजिए। इसका मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, अंडर रूट निकालना है। 52 माइनस 30 रूट 3 है, 30 रूट 3। 30 को कैसे ब्रेक करते हैं, 2 गुणा 15। 15 का मतलब 5 इंटू 3 रूट 3, 5 इंटू 3 रूट 3। दिखाई दिया? आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल में कुछ है ही नहीं, निपट गया, खत्म भाई। 5 का स्क्वायर 25, 3 रूट 3 का स्क्वायर 27। 25 और 27 क्या 52 हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। 25 और 27 52 हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। तो इसका अंडर रूट क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 रूट 3 का स्क्वायर 27 होता है। जाहिर सी बात है 3 रूट 3 बड़ा है 5 से, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 3 रूट 3 माइनस 5। 3 रूट 3 माइनस 5 अपॉन में देखिए 10 माइनस, क्या आपको दिखाई दे रहा है? 76 प्लस 10 रूट 3 का अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 10 रूट 3, 10 का मतलब 2 इंटू 5 रूट 3, ये आएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 3 28 होता है, ये तो 76 है। यानी कि आपके पास केवल एक ही रास्ता बचा जी, ये वाला 5 रूट 3 इंटू 1। 5 रूट 3 का स्क्वायर 75 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 75 और 1 76। 25 दिया 75 और 1 76, यानी कि इसका जो अंडर रूट आएगा वो 5 रूट 3 प्लस 1 होगा। 5 रूट 3 प्लस 1। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई है। तो ये 3 रूट 3 माइनस 5 अपॉन नीचे कितना आ गया? 10 में से घटाएंगे 9 माइनस 5 रूट 3। 9 माइनस 5 रूट 3 ये हो गया। 9 माइनस 5 रूट 3 क्लियर है? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? अब बी ऑप्शन आ गया। बेटे अगर आप अंश और हर को देखें, 3 रूट 3 है, ये 9 है, कितने गुना हो रहा है? रूट 3 गुना। 5 है, ये 5 रूट 3 है, कितने गुना हो रहा है? रूट 3 गुना। जो आपका हर है वो न्यूमरेटर से रूट 3 गुना हो रहा है। अगर आप नीचे से रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, 9 का मतलब 3 3 9 होता है, 3 बचेगा। 3 में से जब एक रूट 3 आएगा, 3 रूट 3 बचेगा। 3 रूट 3 की रूट 3 में गुणा होगी तब 9 आएगा। ऊपर 3 रूट 3 माइनस 5, ये कैंसल आउट होगा तो बचा क्या? 1 बटे रूट 3। पर आपको ये लाइन नहीं लिखनी है बेटे, आप ये देखिए अंश ये हर है, बी दोनों जगह माइनस का साइन है। देखो 3 रूट 3 से 9 कितने गुना हुआ? रूट 3 गुना। 5 से 5 रूट 3, रूट 3 गुना। हर टर्म ऊपर का रूट 3 गुना हो रहा है, मतलब सब कट जाएगा, केवल नीचे रूट 3 बचेगा। ऐसे सोचने की आदत डालिए, ठीक है? बहुत शानदार सवाल है ये, अच्छे लेवल का। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 42। क्वेश्चन ये है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? जवाब दीजिए जी, इसकी वैल्यू क्या है? बोलो मेरे दोस्तों। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर को नहीं छेड़ता मैं, नीचे को छेड़ता हूं। ऊपर देखेंगे 15 रूट 10 प्लस रूट 5, तो ऊपर से रूट 5 कॉमन आ सकता है ना। रूट 10 रूट 5 में से रूट 5 कॉमन आ सकता है ना। बचाएगा क्या? रूट 2 प्लस 1। आप बोलोगे जी सर नीचे क्या है बचा? बेटा ये रूट 10 है। रूट 20 का मतलब होता है 4 पंजे 20, यानी कि 2 रूट 5। 40 का मतलब होता है 10 चौक 40, 4 का अंडर रूट 2 आएगा, ये 2 रूट 10, ये माइनस का रूट 5। 80 का मतलब 16 पंजे 80, 16 का अंडर रूट 4 और 5 का रूट 5, 4 रूट 5। तो आप देखेंगे ये रूट 10 प्लस 2 रूट 10, 3 रूट 10 हो गया। 3 रूट 10 हो गया। बोलो बाबूजी माइनस, ध्यान सुनेगा, 2 रूट 5 माइनस 5 रूट 5। 2 रूट 5 में से 5 रूट 5 को घटाएंगे तो माइनस का 3 रूट 5 होगा। 3 रूट 5। आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या इसमें एक भी रुपए का कोई डाउट है? भाई रूट 10 को आप ब्रेक नहीं कर सकते, 20 को कर सकते हो। 4 पंजे 20, 4 का 2 आ जाएगा। 40 का 10 चौक 40, ये 4 का 2 आएगा, 10 का रूट 10 आएगा। तो नीचे ये बना। तो ये 3 रूट 10 है, ये 3 रूट 5 है। तो पहली बात तो मेरे दोस्तों नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? 3 है कॉमन, और नीचे से रूट 10 रूट 5 में से रूट 5। 3 रूट 10 माइनस 3 रूट 5 में से अगर आप 3 रूट 5 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचता है? रूट 2 माइनस 1।
है भी, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा जी। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 5 इंटू रूट 2 प्लस 1 बटे रूट 2 माइनस 1। 5 इंटू रूट 2 प्लस 1 बटे रूट 2 माइनस 1। मैंने आपको समझाया है कि बेटा ऊपर तो रूट 2 प्लस 1 है, इसकी परवाह मत करो। नीचे का जो रूट 2 माइनस 1 है, 1 बटे रूट 2 माइनस 1 ऊपर जाके रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 बटे रूट 2 माइनस 1 क्या होता है मेरे दोस्तों? रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई उत्तर क्या आ गए? सवाल का सी ऑप्शन आंसर आ चुका। 2 ही लाइन का सवाल है, तीसरी लाइन में जाना नहीं है आपको, क्योंकि 5 रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 प्लस 2 रूट 2। ये सवाल 2019 मेंस के पेपर में आया था। इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये बनाए सवाल नंबर 43। फटाफट। सर कैसे पता चलेगा कॉमन क्या लेना है? वाह वाह बेटे, थोड़ा ये भी पूछ लेते सर कैसे पता चलेगा कि रोटी खानी है, कैसे पता चलेगा सर पानी पीना है, ये भी पूछ लेते। जो चीज दोनों जगह दिख रही है उसको खींच के बाहर निकाल दो। इसमें क्या देखना और क्या सोचना, गधे कहीं के। आपको शर्म नहीं आती यार ऐसी चीजें पूछने में? शर्म कोई इज्जत है कि नहीं तुम लोगों की? सवाल में पूछा है कि बताओ ये बराबर क्या है अगर रूट 5 का मान 2.236 है, रूट 10 का मान 3.162 है। जवाब दीजिए। बोलेंगे मेरे दोस्त ये मैंने अभी आपको कराया डिट्टो सेम टू सेम। अब लिखने का जो दायरा है वो कम होगा, सोचने का ज्यादा है। सबसे पहले देखो ये रूट 10 है, यहां से रूट 10 नहीं आएगा, यहां से 2 रूट 10 आएगा। रूट 10 प्लस 2 रूट 10 कितना होगा? 3 रूट 10। माइंड में सोचना है। अब देखो रूट 20 का मतलब 2 रूट 5 माइनस रूट 5 रूट 5, और ये 80 का मतलब 16 पंजे 80, 4 रूट 5। 2 रूट 5 में से रूट 5 घटाएंगे रूट 5, रूट 5 में से 4 रूट 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 रूट 5 ही आएगा। मेंटली लिखने का काम अब खत्म हो गया। नहीं राजीव, तो नीचे 3 आ रहा है ना बेटा, ये 3 से ये 15 कट जाएगा 5 बार। सिंपल सी बात है। चाहे तो आप रूट 5 भी कॉमन लेके काट सकते हो, पर मैंने आपको ये चीज सिखाई हुई है भाई, रूट 10 माइनस रूट 5 है तो इसका माइनस का क्या कर दीजिए प्लस, रूट 10 प्लस रूट 5 ही आ जाएगा ना इसकी वैल्यू। यही हो जाएगा जी इसका मान। सोनू आप एक चीज को 5-5 बार पढ़ के आया करो, ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा। अगर देखिए मेरे दोस्तों ये 5 गुणा है, ये 5 गुणा है, ये ऐसे लिख सकते हो। ये चीज मैंने आपको बताई है, ये चीज मैंने आपको बताई है कि आप इसका कॉन्जुगेट लीजिए। माइनस का हो जाता है प्लस और नीचे आता है स्क्वायर का डिफरेंस। स्क्वायर का डिफरेंस 5 है तो 5 से 5 कट जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत क्या है? ये तो मेंटली होगा ना, ये मेंटली हो जाएगी सारी बात। समझदार वही है जो यहां से सीधा यहां पे जाए। यानी कि रूट 10 प्लस रूट 5 बचा, दोनों का मान दे रखा है, दोनों को जोड़ दीजिए। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा? 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.398। ये वाला ऑप्शन है बी वाला, 5.398। ठीक, आगे चलते हैं। अगली कहानी 44 बनाइए दोस्तों। यदि x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? सवाल में दिया यदि x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सवाल आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है।
बस फर्क क्या है कि इसमें ना दो छोटे छोटे सवाल बना दिए। ये x अलग दे दिया, ये y अलग दे दिया। मैं इसको आप निकालिए अलग, y को अलग कैलकुलेट करो, फिर यहां पे रखो, फिर उत्तर निकालो। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बताइए, 2018 का सवाल है मेंस का। देखिए, प्री और मेंस में बस इतना ही फर्क है कि भैया प्री में एक सिंगल होगा, मेंस में दो छोटे छोटे सवालों को मिला के बड़ा कर देगा। है दो छोटे छोटे सवाल ही। बनाइए, यदि x बराबर दिया है, x को सिंप्लीफाई करो, y को सिंप्लीफाई करो, यहां पर रखिए, इसका मान क्या होगा। आया। सबसे पहले इसे देखते हैं। 6th रूट ऑफ 27, 27 का 6 रूट, 6th रूट का मतलब 27 की पावर 1/6, ये इस बात का मतलब है। 27 का पावर 1/6, 27 होता है 3 का क्यूब। बेटे 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, 3 के क्यूब की पावर 1/6 करेंगे तो 3 की पावर हाफ हो गया, √3। ये √3 है। 3 के क्यूब की पावर 1/6 करोगे तो ये √3 है। क्या है ये? √3। यानी कि x बराबर जो है ये √3 माइनस ये कितना हुआ? यह है 6 चौक 24 और 3 27/4, 27/4 है। 27/4 का √ 4 का √ 2 होता है, और 27 मतलब 9 या 27, 27 का √3 2 √3 में से 3 √3 घटाओगे तो माइनस का √3/2 आएगा। 2 √3 में से 3 √3 घटाएंगे तो माइनस का √3/2। बोलिए y का मान क्या है? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो x की वैल्यू तो आ गई, y का मान क्या है? जवाब दो। देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको यहां पे दिख रहा है कि सब जगह √ चढ़ा रहा है, ऊपर नीचे हर जगह √ हर जगह 5 दिख रहा है। क्या 5 से? देखिए 45 का मतलब 5 नाम 45, 605 को 5 से काटेंगे 121, 245 को 5 से काटेंगे 49, 80 को 5 से काटेंगे 16, 125 को 5 से काटेंगे जी 25। क्या आपको दिख नहीं रहा कि हर जगह √ चढ़ रहा है हर टर्म में, और हर जगह √ के अंदर 5 घुसा हुआ है? तो हर जगह से 5 को काट दो, काट दो हर जगह से 5 को। 9 का √3, 9 का √3, 121 का 11, 11 3 14, 14 और 7 कितना आएगा? 21। बेटा मेंटल कैलकुलेशन, पेन पेपर पे नहीं। 16 का 4, 25 का 5 √ 4 और 5 9, 21/9 का मतलब 7/3, 3 7 21, 3 3 9, ये आई जी y की वैल्यू 7/3। बोलिए, तो x का मान -√3/2 है, y का मान 7/3 है। यहां रखेंगे -√3/2 का स्क्वायर 9/4, 7/3 का स्क्वायर होगा जी 49/9, ये आएगा। तो एलसीएम आएगा यहां पे 36, 9 चौक 36, 36 एलसीएम आने वाला है अभी। ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। 9 की 9 में गुणाओगे 81, 1 यूनिट डिजिट, यहां पे 6, 1 4 नाम 36, यानी कि मेरे दोस्तों सॉरी ये 3/4 आएगा। -√3/2 का स्क्वायर 3/4 आएगा, 3/4, 3/4 आएगा, ठीक है ना। तो 9 × 27 7 और 4 नाम 36, 6 7 6 13, 3 यूनिट डिजिट बनेगा। ये आंसर है, डी ऑप्शन, ठीक है ना। 27 और 49 चौका 196, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 223/36। एआरसी कैसे एलिमिनेट किया? क्योंकि एलसीएम 36 बन रहा है बेटा, कुछ कट तो रहा नहीं कि ऊपर से कुछ कट जाएगा, नीचे 4 और 9 36 बन रहा है ना दोस्त, इस वजह से किया मैंने एलसीएम। यहां नीचे 9 बन रहा है तो ये आंसर नहीं है, ठीक। सवाल बहुत शानदार है, मस्त क्वेश्चन है एकदम। ये बताइए सवाल नंबर 45,
फटाफट बनाइए। यदि 8 प्लस 2 रूट 3 बटे 3 रूट 3 प्लस 5 अगर a रूट 3 माइनस बी के बराबर है तो a प्लस बी का मान बताइए। शानदार सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सवाल में दिया है यदि 8 प्लस 2 रूट 3 बटे 3 रूट 3 प्लस 5 अगर a रूट 3 माइनस बी के बराबर है तो a प्लस बी। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको a और b का मान निकालना होगा कंपेयर करके। तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। भाई नीचे 3 रूट 3 प्लस 5 है, ऊपर नीचे 3 रूट 3 माइनस 5 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 3 रूट 3 माइनस 5 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों। तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा मेरे भाई, समझ नहीं आता। 3 रूट 3 का स्क्वायर 27, 5 का स्क्वायर 25, 27 माइनस 25 2, नीचे 2 बन जाएगा। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 बन जाएगा। 2 से अब देखो 2 से 8 कट, 2 से ये पूरा टर्म कट जाएगा, 8 4 बार और ये 2 हट जाएगा, यानी कि ये बचा 2 से 8 प्लस 2 रूट 3 को डिवाइड कर लेंगे तो 4 प्लस रूट 3 रह जाएगा। ये बना, क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर मुझे इनकी गुणा करनी है, बीच में गुणा। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले a रूट 3। अब बताओ रूट 3 का पोर्शन कैसे आएगा, गुणा ऐसे नहीं करते हो, बचपन में भूल जाइए, पहले 4 की इसमें करो फिर इसमें करो फिर लिखो फिर जोड़ो घटाओ, नहीं, मेंटली ए रूट 3 वाला पोर्शन कैसे आएगा, जब रूट 3 की इंटीजर में गुणा हो। 4 की 3 रूट 3 में गुणा होगी 12 रूट 3, 12 रूट 3 आया यहां से रूट 3 आएगा। जब रूट 3 की -5 में गुणा होगी -5 रूट 3, 12 -5 7 रूट 3, यहां से रूट 3 वाला पोर्शन आएगा, यहां से रूट 3 वाला पोर्शन आएगा। 12 रूट 3 -5 रूट 3 7 रूट 3। अब ये बी ए इंटीजर पोर्शन है। इंटीजर पोर्शन कैसे आएगा, या तो इंटीजर की इंटीजर में गुणा हो या रूट की रूट में गुणा हो, है भाई, इंटीजर की इंटीजर में गुणा हो या रूट की रूट में। 4 की -5 में गुणा करोगे माइनस का 20, रूट 3 की 3 रूट 4 की -5 में गुणा करोगे माइनस का 20, रूट 3 की 3 रूट 3 में गुणा करोगे 9, तो -20 प्लस 9 यानी कि -11। तो ये गुणा करके आया 7 रूट 3 -11। ये आपको मेंटली करना है, जो आज तक आप एक लाइन लिख के खराब करते थे, पेपर भी और टाइम भी, वो स्किप करिए। इंटीजर पोर्शन कैसे आएगा, या तो इंटीजर की इंटीजर में गुणा हो या अंडर रूट की अंडर रूट में। 4 की -5 में माइनस का 20, रूट 3 की 3 रूट 3 में 9, -20 प्लस 9 -11, मेंटली हो गया। तो यानी कि ये आया 7 रूट 3 -11। सवाल में बोला है जी a रूट 3 माइनस बी के बराबर है, तो रूट 3 का कोएफिशिएंट a है, यहां रूट 3 का 7 है, तो a का मान 7 आ गया। यहां माइनस का b है, यहां माइनस का 11 है, तो b की जगह 11 आ गया। तो a प्लस बी पूछा है 18, 7 प्लस 11 18 इस क्वेश्चन का आंसर है। करिए सवाल नंबर 46। आप देखिए, बनाइए 3 रूट 7 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस 5 रूट 5 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 7। बेटा सचिन वो माइनस का बी है, माइनस का 11 प्लस 2 रूट 2 बटे रूट 7 प्लस रूट 5 का मान क्या होगा। अगर आप इस सवाल को देखो तो हर ऑप्शन में अंडर रूट आ रहा है, हर टर्म में अंडर रूट आ रहा है। अब या तो अंडर रूट को जोड़ोगे घटाओगे तो या तो अंडर रूट में आएगा या 0 आएगा, ये तो कभी नहीं आने वाले। बस सवाल खत्म।
अगर अंडर रूट में अंडर रूट जोड़ोगे या घटाओगे तो या तो आंसर अंडर रूट में आएगा या फिर सब कुछ कट जाए तो 0 आएगा। क्या रूट 5 में रूट 7 जोड़ के कभी कोई इंटीजर आ सकता है? नहीं आ सकता। मेंटली देखो, रूट में रूट थोड़ा जोड़ता है। अब जैसे रूट 2 में अगर आप रूट 3 जोड़ने लग जाओ तो क्या कभी कोई इंटीजर चीज आएगी? नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं आने वाली इंटीजर। या तो आंसर इंटीजर या तो आंसर इरेशनल आएगा या फिर आंसर सब कुछ कट जाए तो 0 आएगा। खत्म। बोलिए, सॉल्यूशन करना है तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। ये देखिए ध्यान से, केवल आपको इस सवाल में रेशनलाइजेशन करना है। जैसे इस टर्म को देखो मेरे दोस्त, ये रूट 5 प्लस रूट 2 है तो 3 रूट 7 है मेरे प्यारे भाई। रूट 5 प्लस रूट 2 का कॉन्जुगेट होता है रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और 5 और 2 का डिफरेंस 3 है, नीचे क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो दोस्तों 3 से वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब मैंने आपको रेशनलाइजेशन समझाया था परिमेयकरण, तो ये चीज एक्सप्लेन की है। आपकी बुद्धि इतनी नहीं है कि आप एक बार में समझ जाओ, तो आप चीजों को 10 बार रिपीट करके देखा करो। ये 5 रूट 5 है, 5 रूट 5, नीचे रूट 2 प्लस 7 है। रूट 2 प्लस 7 का कॉन्जुगेट होता है मेरे दोस्तों रूट 2 माइनस 7, जिसे 5 रूट 5 है। इसका कॉन्जुगेट रूट 2 माइनस रूट 7 है। आप बोलोगे नहीं सर, और नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आएगा माइनस का 5, माइनस का 5 आएगा। ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। बोलिएगा ना, ये 2 रूट 2 है, नीचे रूट 7 प्लस रूट 5 है, तो प्लस के साइन को माइनस का बना देते हैं और नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आएगा जी 2। 7 और 5 के रूट 7 और रूट 5 के स्क्वायर का डिफरेंस 2 आएगा, उस 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? आप कहोगे हां जी सर, रूट 7 की रूट 5 में गुणा होगी रूट 35, रूट 7 की रूट 2 में माइनस का रूट 14 है, रूट 5 की रूट 2 में रूट 10 माइनस रूट 5 की रूट 7 में रूट 35, रूट 2 की रूट 7 में रूट 14 है, माइनस का रूट 10। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि अगर आप इस सब को कैलकुलेट करोगे तो आंसर या तो अंडर रूट में आएगा, क्लियर है, या फिर सब कुछ अगर कट जाए तो 0 आ सकता है। केवल 2 ही केस बन रहे हैं। कभी ये सब कट गया मेरे दोस्तों, आंसर क्या है? 0। लेकिन आपको क्या इतना करने की आवश्यकता थी? नहीं, कि अगर हर टर्म में अंडर रूट दिख रहा है तो इंटीजर तो कतई नहीं आने वाला, 0 बन सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट ये बताइएगा। वन अपॉन 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 4 प्लस ये है। तो मेरे दोस्तों ये एक सीक्वेंस बना है, ये एक सीरीज बन रही है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पहले ही आंसर आ चुका है 9। वेरी गुड दोस्तों, 9 इसका आंसर है। एक्चुअली इस सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल आपको रेशनलाइजेशन करना है। भाई मैं आपसे पूछूं ये चीज क्या है, तो जैसे ये 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 है, 1 छोटा होता है, रूट 2 बड़ा होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, रूट 2 प्लस 1। अब 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 का मतलब क्या होता है? इसका कॉन्जुगेट रूट 2 माइनस 1। सेम दोस्तों इसी तरीके से रूट 2 प्लस रूट 3 है, मैं इसको रूट 3 प्लस रूट 2 भी लिख सकता हूं। तो इसका जो आ जाएगा वो रूट 3 माइनस रूट 2 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। हाँ शशि, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेम इसी तरीके से मेरे दोस्तों आप बताइए कि रूट 3 प्लस रूट 4 मतलब रूट 4 प्लस रूट 3, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो बस साइन रिवर्स हो जाएगा, रूट 4 माइनस रूट 3 प्लस का माइनस, और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। और सबसे लास्ट में क्या आएगा जी? ये रूट 100 माइनस रूट 99। ठीक है ना दोस्तों, रूट 100 माइनस रूट 99। ठीक, आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी संदेह नहीं। आप देखेंगे रूट 2 से रूट 2 कट रहा है,
√3 से ये √3 कट रहा है, ये √4 से √4 कट रहा है, ये जो √99 है ये पीछे से कट रहा होगा। हमेशा शुरू में और आखिर में बचता है, हमेशा शुरू का और आखिर का टर्म बचेगा। शुरू में क्या बचा जी, -1, और आखिर में बच गया √100, ये नहीं कट पाएगा। √100 का √10 और 10 - 1 9, इस क्वेश्चन का आंसर है 9। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, सब जगह अगर प्लस का साइन है, तो ये शुरू का टर्म और ये आखिर का, इनका डिफरेंस ही उत्तर है। 1 का √1 है, 100 का √10 है, इनका डिफरेंस 9 आंसर है 9। ठीक, थोड़ा सा चेंज करेंगे सवाल को, जरा ये बताइएगा आप। शुरू का और आखिर का बचेगा, ये बताइए। अब यहां पे एक प्लस टर्म है, एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, बताइए। सेम वही क्वेश्चन, सेम वही कंसेप्ट, सब कुछ कट जाता है, केवल शुरू का आखिर का बचता है। देखिए ये 1/√100 है, √100 का मतलब 10, और ये 1/√2 - 1 है, ऊपर जाके √2 + 1 होगा, यानी कि लास्ट में बचेगा 1, बाकी सब कटेगा। तो उत्तर क्या है जी, 11। 10 और 1 11। सेम वही तरीका, सेम वही क्वेश्चन, वही प्रोसेस मेरे दोस्तों, रेशनलाइजेशन है, सब कुछ कट जाएगा, केवल शुरू का √100 और आखिर का ये जो 1 है ये बचेगा। लेकिन जब इसको रिवर्स करेंगे तो √2 + 1 है भी, तो ये √100, 10 और 1 11 बचेगा आंसर। कोई तकलीफ नहीं, सभी बच्चे कर पा रहे हैं एक तरफ से, वेरी गुड। ये हुई ना बात, ये बताइए। यदि x और y रेशनल नंबर हैं और 5 + √11 बटे 3 - 2 √11, अगर x + y √11 के बराबर है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। जवाब दीजिए। रेशनलाइजेशन करना है जी, परिमेयकरण फटाफट। ये 3 - 2 √11 है, तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगी, ये 5 + √11 है ना, तो ऊपर नीचे गुणा होगी 3 + 2 √11 से, 3 + 2 √11 से। तो नीचे क्या आ जाएगा, कोई जवाब है देने वाला? नीचे आ जाएगा 9 - स्क्वायर का डिफरेंस, 2 √11 का स्क्वायर 44 होता है, 9 - 44 -35, ये आया -35। ये बराबर x + y √11 के है। आपसे x और y का मान पूछा है, ये उत्तर आ गया। कुछ भी नहीं सॉल्व करना अब आपको, क्यों कि मुझे पता है कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा। अब मैं इसके ऊपर गुणा करूंगा, गुणा करता रहूं, लेकिन नीचे तो -35 ही रहना है, नीचे तो -35 ही रहना है। जब मैं कंपेयर करूंगा तो x और y में, x और y का मान जो भी हो, या 17 26 कैसे आ रहा है, या 25 37 कैसे आ रहा है, 13 17 कैसे आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां दोनों जगह 35 35 आ रहा है, और ये आंसर होने वाला है। तो किसी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर सवाल ऑप्शन से बनेगा या हर सवाल अप्रोक्सीमेशन से बनेगा, मैंने सवाल सॉल्व भी करे, मुझे करने पड़े, लेकिन जिन सवालों में टाइम बचता है उनको तो बचाइए। एक बच्चा कह रहा है सर 35 कट गया, तो बेटा अगर 35 कट भी गया तो 35 को कट के 13 थोड़ना आ जाएगा। अगर 35 कट भी गया तो 35 को काट के क्या बटे में 13 ले आओगे, क्या बटे में 17 ले आओगे, कैसे ले आओगे?
कौन सा गणित ऐसा जो 35 को काट के बटे में 37 ले आएगा? है कोई गणित ऐसा? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सॉल्व करना चाहते तो आप इसको कर सकते, मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस वाई रूट 11। सबसे पहले इंटीजर पोर्शन देखो, 5 की 3 में गुणा करोगे 15, रूट 11 की 2 रूट 11 में 22, तो 15 प्लस 22 कितना हो गया जी आपका? 37 हो गया, 37। फिर मेरे दोस्तों इरेशनल पोर्शन क्या आएगा? 10 रूट 11 प्लस 3, 5 की 2 रूट 11 में 10 रूट 11, रूट 11 की 3 में 3 रूट 11, यानी कि 13 रूट 11। 37 प्लस 13 रूट 11 हो गया। आप बोलोगे जी सर, और ये बटे -35 है, तो बटे -35 है तो दोनों जगह ले जाएंगे -35, इसके बटे में भी आ जाएगा और इसके बटे में भी आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इसकी तुलना होगी जी इसके साथ। बताओ जी, x की जगह क्या लिखा हुआ है? x की जगह 37 बटे -35 लिखा हुआ है। यहां y का रूट 11 का किससे गुणा हो रही है? y से। रूट 11 कोफिशिएंट y है, यहां रूट 11 का कोफिशिएंट कितना है? y, और यहां कितना है? 13 बटे -35। तो x की वैल्यू 37 बटे -35, y की वैल्यू 13 बटे -35। मैंने दोनों तरीके आपको बताए। ये बताइए जरा सवाल नंबर 50। यदि x बराबर अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6 बटे 5 माइनस 2 रूट 6 है, तो x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर बताइए क्या होगा? जल्दी से। वेरी गुड मेरे दोस्तों, 1 इसका आंसर आ रहा है सभी का। कितने बच्चों का आया? 1। देखिए, अगर x दिया है, x क्या है? किसी संख्या का अंडर रूट। जाहिर सी बात है, अंदर पॉजिटिव ही डाला होगा तभी अंडर रूट निकलेगा, यानी कि x एक पॉजिटिव नंबर है। आपसे ये पूछा है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर होगा। बेटे यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, दोनों एक ही चादर में आ जाएंगे। ये x इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x का होल स्क्वायर है बेटा। x इंटू एक्स माइनस 10, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x का होल स्क्वायर। आप एक बात बताइए, चाहे आप नेगेटिव का स्क्वायर करें, स्क्वायर है, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करें चाहे पॉजिटिव का, पॉजिटिव ही आता, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। ये दोनों ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते बेटा, ये दोनों ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते। क्लियर? या तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हुआ। सही है? अब जैसे सवाल में दिया है x बराबर ये, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे दोस्तों अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6 बटे 5 माइनस 2 रूट 6। तो अगर आप 5 प्लस, बहुत दिमाग लगाने वाली बात है, 5 माइनस 2 रूट 6 का कॉन्जुगेट होता है 5 प्लस 2 रूट 6। अगर आप ऊपर नीचे 5 प्लस 2 रूट 6 से गुणा करेंगे तो 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बन जाएगा जी 25 माइनस 24 1, और इसका अंडर रूट। 5 प्लस 2 रूट 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 25 माइनस 24 1 बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 प्लस 2 रूट 6 के स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो 5 प्लस 2 रूट 6। एक्स की जो वैल्यू होगी वो 5 प्लस 2 रूट 6 होगी। कैसे में कोई संदेह है आपको? बेटे आस्था बहुत बेकार जो है आपकी स्थिति है। क्या गणित पढ़ा है यार तुम लोगों ने, कैसे तुम
यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है, दोनों को एक चादर में ले गए तो x इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर होगा। x इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर हुआ है, तो ये आया है x का मान। आपको x से कोई लेना देना नहीं, आपको लेना देना है एक्स स्क्वायर माइनस 10x से। मुझे ये चाहिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 10x पे अटैक करिए। मुझे x का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो रोने लग जाओगे। मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 10x चाहिए। 10 कैसे आएगा? अगर मैं 5 को इधर ले आऊं, अगर मैं 5 को इधर ले आऊं तो मैं ऐसे कह सकता हूं। आप बोलोगे हां जी सर कह सकते हैं। x बराबर 5 प्लस 2 रूट 6, 5 को इधर ले आओ। अगर आप स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से अब, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 25 और बराबर 2 रूट 6 का स्क्वायर 24। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x की वैल्यू कितनी आई है? ये 25 उधर जाएगा, 24 माइनस 25 माइनस का 1। एक्स स्क्वायर माइनस 10x की वैल्यू -1 आएगी। मेरे दोस्तों ये जो वैल्यू है ये आई है -1, और -1 का जो स्क्वायर है वो +1 होता है। लेकिन इसका आंसर 1 है, ए ऑप्शन। देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप ऐसे इतना धीरे धीरे समझेंगे तो सिलेबस पूरा होने में 3 साल लगेगा। ये एक वर्बल सॉल्व होने वाला सवाल है। आगे चलेंगे। ये बताइए सवाल नंबर 51। सिंप्लीफाई करिए। वैशाली दोनों तरफ से स्क्वायर करिए, दोनों तरफ से स्क्वायर। 2 रूट 10 बटे रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 7 माइनस रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2 माइनस का 3 अपॉन रूट 7 माइनस 2 का मान क्या है? ये आपके सामने पूछा गया। बहुत शानदार सवाल है। देखिए 50 सवाल ऑलरेडी हो चुके, 51 सवाल चल रहा है। अब तक आपकी स्पीड और दिमाग दोनों को बढ़ना चाहिए। इस सवाल में 3 छोटे छोटे सवाल मिक्स कर दे। एक सवाल ये रहा, दूसरा सवाल ये रहा, तीसरा सवाल ये रहा। ऐसे ही मेंस का क्वेश्चन तैयार होता है जब एग्जामिनर 2-3 छोटे छोटे सवाल मिला के बना देता है। एक सवाल को समझाने में आधा घंटा नहीं ले सकता मैं, समय नहीं है मेरे पास। ये बताइए, तीनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करना है। अब जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको 2 रूट 10, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। नीचे है रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 7। दिमाग लगाइए बेटा, बहुत ही आसान चीज है। ऐसा समझो कि ये ए है और ऐसा समझो कि ये बी है। ये ए है, ये बी है। आपको कॉम्बिनेशन देखना है। ये ए है, ये बी है। ये ए है और ऐसा समझो कि ये ए है, ये बी है, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है। ए माइनस बी दिख गया। अगर मैं नीचे ऊपर नीचे ए प्लस बी से गुणा करूं, अगर मैं ऊपर नीचे रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 7 से गुणा करूंगा तो क्या आपको इतनी जानकारी नहीं होगी? नीचे भी इसी से गुणा होगी तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। बेटे ये रूट 5, ये इसका ये समझो कि ये ए है, ये बी है। मैंने ऊपर नीचे ए प्लस बी से गुणा किया तो नीचे क्या बना? नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। दोस्तों यही बनेगा कि नहीं बनेगा? नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही बनेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 7 प्लस 2 रूट 10 और माइनस का 7, यही है। रूट 7 का स्क्वायर 7 कट गया तो नीचे क्या बचा? नीचे आएगा जी 2 रूट 10।
नीचे बचेगा 2√10। नीचे क्या बचा? 2√10 बचा, दिख रहा है? उस 2√10 से नीचे का 2√10 से ये वाला 2√10 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के दोस्तों ये चीज बची है। समझ में आया? ये पहली बात हुई। सेम अब हम यहां आ जाते हैं। ये बताइए, बोलो, अंडर रूट के अंदर, ध्यान सुनेगा, माइनस अंडर रूट के अंदर भाई √5 - 2 है, √5 + 2, ऊपर नीचे √5 - 2 से गुणा करेंगे। डिनोमिनेटर √5 + 2 है, ऊपर नीचे √5 - 2 से गुणा करेंगे तो नीचे तो 5 - 4 1 बनेगा, ऊपर √5 - 2 का होल स्क्वायर होगा, और होल स्क्वायर का अंडर रूट √5 - 2। ये आ गया। एक सेकेंड, ये क्या है मेरे दोस्तों? ये देखिए 3/√7 - 2। तो √7 - 2 का हम लोग क्या करते हैं? √7 + 2 साइन को रिवर्स करते हैं, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आएगा, 7 - 4 3, और उस 3 से ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा। उस 3 से ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है? नीचे √7 स्क्वायर का डिफरेंस आएगा 3, और ऊपर के 3 ही नीचे का 3 कैंसल आउट हो जाएगा। ये सब चीजें मेंटली प्रोसेस करनी है, ठीक? आप अब देखो बचा क्या? बचा क्या? अब आगे लिखना नहीं, यही काटेंगे। √5, ये माइनस का √5 कैंसल आउट हो जाएगा। भाई ये प्लस का √7, ये माइनस का √7 कैंसल आउट हो जाएगा, है भाई? अब ये माइनस माइनस प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या? केवल ये अंडर रूट 2 बचा है, और ये आंसर है डी ऑप्शन। जब मैं आपको रेशनलाइजेशन सिखाता हूं कि कैसे ऊपर नीचे गुणा होती है, क्या कॉन्जुगेट होता है, कैसे साइन चेंज होता है, तब तो आप सो रहे होते हो घोड़े बेच के। जब सवालों में उस चीज का यूज होता है तो पूछते हो सर कैसे आया? मैंने आपको समझाने के लिए एक प्रोसेस को इतना लिखा है, दिस क्वेश्चन विल टेक हार्डली 20 सेकेंड टू सॉल्व। 20 सेकेंड। समझाने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। पेन जो है इतनी तेज चलना चाहिए कि दिखाई ना दे चलता हुआ। आगे करो। सवाल नंबर 52। पांच -8 + 2√15/4 -1/8 + 2√15 का मान ज्ञात करिए। ओके, बनाइए दोस्त। सवाल है 5 - 8 + 2√15/4 और -1/8 + 2√15। ये मैंने आपको समझाया कि ऐसे पोर्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। प्लस का माइनस हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाता है, और ये नीचे था ऊपर आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। 8 का स्क्वायर 64, 2√15 का स्क्वायर 60, ही 4 आएगा। यह है मेरे दोस्तों। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, कटेगा क्या? ये माइनस का 2√15, ये माइनस माइनस प्लस का 2√15/4, कैंसल आउट होगा। ये चीज कैंसल आउट होगी। 5 -8/4 2 हो गया, -8/4 2 हो गया, तो 5 - 4 यानी कि 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना समय लगता है? 2019 का सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दो 2010 के, 9 के, 8 के, ये 10 साल पुराने सवालों को करवाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो चीज होगी आउटडेटेड। पिछले 5 सालों के ही बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। देखिए ऐसे ही बनता है। अब जैसे ये सवाल आया, हो सकता है किसी बच्चों के सवाल को सॉल्व करने में 1 मिनट भी लग जाए। पेपर में हर सवाल एक जैसा नहीं होता, इजी भी होते, डिफिकल्ट भी होते हैं। हर सवाल को एक रवैये से मत देखा करो।
अगर इस दो सवाल आएंगे शॉर्ट इंडिसेस के, अगर इस सवाल में समय ज्यादा लग रहा है तो अगले सवाल में समय कम लगेगा। हो गया पेपर बैलेंस। कट बेटा ये मेंटली हो जाती है चीजें। देखिए जब माइनस की यहां गुणा होगी, ये माइनस का 8/4, ये माइनस का 8/4, माइनस की गुणा करो, -8/4, -8/4, -2 हो गया। ये माइनस की यहां गुणा होगी, माइनस का 2√15, या माइनस की इस माइनस में गुणा होगी प्लस का 2√15/4, तो दोनों में था ही, सोच रहे नहीं। माइनस की यहां गुणा होगी, माइनस का 2√15, माइनस माइनस प्लस 2√15, कट गया। लिख के एक लाइन एक्स्ट्रा लिखो, फिर एक लाइन एक्स्ट्रा काटने के लिए लिखो, इतना समय नहीं है। क्लियर है? वो तो हर किसी को आता है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 53 ये बनाइए। यदि 4/1 प्लस √2 प्लस √3 अगर इसके बराबर है a+b√2 प्लस c√3 माइनस d√6, ठीक है ना, फुल स्टॉप। ए बी सी डी नेचुरल नंबर्स है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान ज्ञात करिए, ये आपसे पूछा गया है। अगर आप इस सवाल में गौर से देखें तो 4/1 प्लस √2 प्लस √3 अगर इसके बराबर है, ए बी सी डी नेचुरल नंबर्स हैं, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बताइए। तो इस क्वेश्चन में पहले आपको कंपेयर करके ए बी सी डी निकालना पड़ेगा, वो यहां पे रखोगे तब उत्तर आएगा। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में आया है 2019 में, पिछले साल से पिछले साल। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और इन सवालों को देख के भी हाथ पांव फूलते हैं तो आप बैठ कर रो लीजिए थोड़ा सा। केवल एक ही तरीका है जी, रेशनलाइजेशन। अब जैसे ये 1 प्लस √2 है, ये प्लस √3 है, तो आप ये a समझो कि ये a है, ये b है, आप a प्लस b है तो a माइनस b से गुणा करो। 1 प्लस √2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। क्या आप नहीं कर पाएंगे गुणा? 1 प्लस √2 माइनस √3 से गुणा कर दीजिए, तो नीचे a प्लस b, ये प्लस है, और a माइनस b से गुणा करेंगे तो a² माइनस b² बन जाएगा। 1 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये बनेगा। ये कितना होता है? ये 3 प्लस 2√3 में से 3 प्लस 2√2 में से 3 घटाओगे तो 2√2, नीचे क्या बचेगा? 2√2। बेटा मेंटल कैलकुलेशन, 3 प्लस 2√2 में से 3 घटाओगे 2√2। ये भी लिखना नहीं था। 2√2 से जो 4 है, √2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2/√2 √2। √2 की 1 में गुणा होगी √2, √2 की √2 में गुणा होगी 2, √2 की √3 में माइनस का √6। यानी कि सॉल्व करके ये आया है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग सॉल्व करके आना चाहिए a प्लस b√2 प्लस c√3 माइनस d√6। तो आप बताओ a की जगह क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है। आप बताओ कांस्टेंट, कंपेयर करो, तुलना, गधों में घोड़ों की घोड़ों में। यहां कांस्टेंट a है, यहां कांस्टेंट 2 है बिना अंडर वाला। बिना अंडर वाला मान क्या है यहां पे? a। यहां बिना अंडर वाला मान क्या है? 2। a का मान 2 आ गया। यहां √2 में किससे गुणा है? b से। यहां √2 में किससे गुणा हो रही है? 1 से। b का मान 1 आ गया। ऐसे तुलना होती है। या √3 में किससे गुणा? c से। यहां तो √3 है ही नहीं, यानी कि √3 में किससे गुणा हो रही है? 0 से। है ही नहीं बेटा कुछ, c का मान 0 है। या √3 में c से गुणा कर रहा है, यहां √3 है ही नहीं, तो √3 में किससे गुणा हुई? 0 से, खत्म रहा। या √6 में किससे गुणा? माइनस का d से। या √6 में माइनस का 1 से, -1 विद साइन लेना है। या माइनस d से, या -1 से। माइनस d की वैल्यू -1, तो d 1 है।
तो यानी कि 2 एक 3 और एक 4, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 आया है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बनाइएगा। ये भी CHSL 2019 का सवाल है। अब बताइए जिसका क्या होगा। ये सवाल तो आसानी से किया जा सकता है, तो भी सेम उत्तर आएगा प्रदीप। बेटा कोई भी 2 टर्म लो, एक लव्य सेम आएगा। जैसे मैंने ये लिया, अगर किसी को पसंद नहीं आता वो, अगर आप इसको 1 प्लस √3 को a बनाओ, √2 को b बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उत्तर पे, उत्तर सेम ही रहेगा। समझ में आई कि नहीं आई? आपके ऊपर, बढ़ाने के ऊपर बात है कि आप कैसे अरेंज करते हो। इसकी वैल्यू निकालें, 5 √3 प्लस 7 √2 माइनस √6 माइनस 23 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस √6। भगवान की कृपा से इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करना है, इसको केवल सॉल्व करना है। तो या तो आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भैया ये तो एज इट इज है, कैसे करेंगे? ये समझिए कि ये a है, ये b है, रेशनलाइजेशन कर लो। ऊपर से a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी से गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे। 2 बार इसमें रेशनलाइजेशन होगा, 2 बार। और दूसरा तरीका कि केवल आपको सॉल्व ही करना है, इसका मान ही निकालना है। ऑप्शन काफी दूर दूर है, 3-3 का तो डिफरेंस आ रहा है, तो यहां हम लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन। सोचो मत, बहुत दूर दूर कहानी चल रही। √3 होता है 1.7, √2 होता है अप्रोक्स 1.4 और √6 होता है अप्रोक्स 2.4। लगा दीजिए। 5 √3 का मतलब 17 पंजे 85, 8.5। 7 √2 का मतलब 14 7 98, 9.8 माइनस √6 का मतलब 2.4 माइनस 23 बटे कितना है √2 प्लस √3 प्लस √6, यानी कि इन तीनों का सम। इन तीनों का सम 17 14 31, 31 और 24 कितना आ जाएगा? 55। 17 14 31 और 24 55, 5.5 अप्रोक्स 5.5। तो आप बताइए 55 अगर 5.5 का 4 गुना करेंगे तो 22 होता है, 23 है, यानी कि लगभग 4 ही जाएगा, अप्रोक्स 4 ही जाएगा। 4 और 2.4 6.4 होगा, अभी 6.4 ये 8.5 है। 9.8 में से 6.4 घटाओगे मेरे दोस्तों तो कितना बचेगा? 3.2, यानी कि मेरे दोस्तों ये आया 11.7 अप्रोक्स 11.7। ये जो आंसर है इसकी अप्रोक्स वैल्यू 11.7 आई है। ठीक है, घटाना जोड़ना सब लोग जानते हैं। जिनको डेसिमल देख के डर लगता है भैया वो थोड़ा अपना डर कम करें, ज्यादा प्रैक्टिस करें। आंसर 11.7 के नजदीक होगा, ये वाले नहीं, ये दोनों तो कतई नहीं। एक ही ऑप्शन बचा जी, पार है, जो 11.7 के नजदीक है, सी, और ये आंसर है। देखिए एग्जामिनर भी एक गणितज्ञ है। वो अगर एग्जामिनर ने सवाल दिया, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करते हो, आपका गणित कितना भी अच्छा हो, आपकी स्पीड कितनी भी फास्ट हो, आप इस सवाल को सॉल्व करने में 1 मिनट ले ही लोगे। 1 मिनट। अब देखो ये सवाल CHSL के पेपर में आया, 1 मिनट आप लो ही लोगे, या 2 मिनट भी ले सकते हो। और नॉर्मल बच्चा 5-5 मिनट लेगा, इसमें जो बिलो एवरेज बालक है वो 5 मिनट तक का भी समय लेगा। वो जानता है कि बच्चे को अगर सॉल्व करने लगे तो उसका पेपर खत्म, उसकी नौकरी गई। इसलिए वो ऐसे सवालों में जानबूझ के, इंटेंशन होती है
मैं भी अगर एग्जामिनर होता तो जानबूझ के ऐसा ऑप्शन सेट करता है कि वो बच्चों से सवाल सॉल्व नहीं करवाना चाह रहा, वो पूछ ही ये रहा है कि क्या बच्चे को अप्रोक्सीमेशन का यूज करना आता है कि नहीं। ये सवाल अप्रोक्सीमेशन को ध्यान में रख के बनाया गया है, ना कि सॉल्व करवाने के पर्पज से बनाया गया है। सर अप्रोक्स कब कब लगाना है? जब सवाल में सीधा सॉल्व करवा रहा हो कि ये बराबर क्या, अप्रोक्सीमेशन क्या लगे, ये बराबर क्या, इसका मान निकालो, लेकिन ऑप्शन दूर दूर होना चाहिए और सवाल में ऐसा कि बहुत ज्यादा भसड़ नहीं होनी चाहिए। सवाल के ऑप्शन बहुत प्यारे प्यारे होने चाहिए। हर सवाल में अप्रोक्सीमेशन, बेटा अगर हर सवाल में अप्रोक्सीमेशन लगता तो इतना पढ़ने की जरूरत क्या थी जो हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से। मैं आपको एक दो सवाल ऐसे सिखा देता, ये रटवा देता, वैल्यू चैप्टर खत्म। क्यों पढ़ रहे हैं फिर हम एसटेसी कराने को? हर सवाल ना अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व होगा, ना सॉल्व करके सॉल्व होगा। हर सवाल के पीछे की एक स्टोरी होती है। सवालों में जान होती है जैसे इंसानों में जान होती है। इंसानों का व्यवहार होता है, सवालों का व्यवहार पकड़ना सीखिए तो चीजें आसान होगी। गणित का लेवल का अब स्टैंडर्ड बन गया, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बन गया। अगर यही तैयारी आप सीजीएल की अगर 10 साल पहले पैदा हुआ होते तो सबके हाथ में नौकरी होती। अगर 10 साल पहले का पेपर होता और हमारे जैसे टीचर होते, सबके हाथ में नौकरी होती। लेकिन चीजें बहुत बदल गई है अब। पहले इतनी कैलकुलेशन आती नहीं थी। आप प्रीवियस उठाओ 2010 के, 11 के, 12, 13, 14, 15 तक के साल करो, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका कैलकुलेशन या स्टैंडर्ड इस लेवल तक पहुंचा हो। एक भी सवाल नहीं है। 2016 के बाद से चीजें जो हैं वो सुधरना शुरू हुई हैं। अगला करिए। पहले कांग्रेस की सरकार थी ना, अब मोदी जी आए तो विकास तो होना ही है। 55 नंबर करिए। बोलिए। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइए क्या होगा। बताओ जरा। बोलिए जी। अगर आप इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, 2 से 2.5 के बीच में उत्तर बता रहे हैं। अब बताओ √5 कितना होता है? √5 होता है अप्रोक्स 2.24। √5 कितना होता है? अप्रोक्स 2.24। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, क्या इसमें कोई तकलीफ नहीं। 7 + 3 √5, तो मैं √5 को अप्रोक्स 2.2 ही मान लेता हूं। √5 को अप्रोक्स कितना मान लेता हूं? 2.2।
तो 7 और 2.2 की 3 में गुणा होगी 6.6। 7 में जब हम 6.6 जोड़ेंगे तो 13.6 हो जाएगा, और बटे में √5 है 2.2, 3 में 2.2 जोड़ेंगे तो 5.2 हो जाएगा। माइनस 7 में से जब 6.6 घटाएंगे तो अप्रोक्स 0.4 हो जाएगा, अपॉन 3 में से √5, 3 में से 2.2 घटाएंगे तो अप्रोक्स 0.8 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई तकलीफ है? आवाज आ रही है ना? तो मेरे दोस्तों ये अप्रोक्स आएगा। अब बताइए जरा 52 तिया कितना होता है? 52 अगर आप यहां पे देखेंगे तो किससे कटेगा? अगर 13 से भी काटे इसको तो 13 कम 13 और 0 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 10.5 करेंगे तो 2.5 यानी कि लगभग 2.6 जाएगा। 2.6 माइनस अगर आप ध्यान से देखेंगे 0.4 बटे 0.8 यानी कि 0.5, ये अप्रोक्स 0.5 रहेगा। तो उत्तर जो आया है वो 2 से प्लस है लेकिन 2.5 से कम है। तो आंसर मेरा 2 और 2.5 के बीच में टिक रहा है, ये उत्तर है ए ऑप्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? रैशनलाइजेशन बेटा वो तो करेंगे ही करेंगे, रैशनलाइजेशन करके तो सॉल्व होगा ही होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई सर आप रूट के मान लिख दो। देवेंद्र बेटा मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, क्यों नहीं पढ़े आप? क्यों नहीं पढ़ते हो रूट के मान? है भाई मुझे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि आंसर में 0.5 का गैप है। √5 अप्रोक्स 2.2 होता है, मैंने यहां पे रखा अप्रोक्स कैलकुलेशन की तो ये आया 2.1। 2.1 मेरे दोस्तों मैं श्योर हो गया 2 से 2.5 के बीच में आ रहा है, ये उत्तर है अप्रोक्स पॉइंट में कैलकुलेशन। जिसको ये नहीं समझ में आया वो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का क्या तरीका है मेरे दोस्तों? या तो आप इसको रैशनलाइजेशन कर लीजिए या फिर कैंची की गुणा कर लीजिए, इच्छा आपकी। बताओ कैसे करूं? वो इच्छा आपकी है। जैसे 7 + 3√5 है, 7 + 3√5 ये है ना दोस्तों, नीचे 3 + √5 है, 3 + √5 का कॉन्जुगेट 3 - √5, 3 - √5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा दोस्तों 4 माइनस। समझिएगा प्यार से, 7 - 3√5 है, नीचे 3 - √5, 3 - √5 का कॉन्जुगेट 3 + √5 मेरे दोस्तों, और नीचे 9 - 5 4। तो मैं इतना तो समझ गया कि नीचे तो 4 ही आने वाला है। अब ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों? इंटीजर पोर्शन 21 - 15 6 हो गया। 7√5 ये माइनस का 7√5 प्लस का 9√5 तो 2√5 होगा। 6 + 2√5 7 × 21 और -15 6 आएगा। 7 रूट ये माइनस का 7√5 प्लस का 9√5 2√5 हो गया माइनस। यहां से देखिएगा मेरे दोस्तों जब इसकी गुणा होगी 21 और माइनस का 15 दोस्तों 6 तो ये भी आना है, प्लस का 7√5 माइनस का 9√5 ये माइनस का 2√5 आएगा। ठीक है भाई, 6 से -6 कट जाएगा, प्लस के 6 से ये 6 कैंसल आउट हो जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 2√5 प्लस 2√5 4√5 4√5 बटे 4 यानी कि कितना आ गया? √5 आ गया। तो सॉल्व करके आया जी इसको √5, और √5 जो होता है ये क्या होता है? अप्रोक्स 2.23। तो अप्रोक्सीमेशन से इतना ही फर्क पड़ा। मैंने अप्रोक्स करके क्या मान निकाल लिया था? 2.1, जबकि एग्जैक्ट कितना आया है? 2.24 है भाई, लेकिन आया तो 2 से 2.5 के बीच में ही है ना। तो चाहे आप सॉल्व करो चाहे आप अप्रोक्सीमेशन करो, उत्तर तो सेम ही आना है। कुछ मिस्टेक नहीं है बेटा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट करेंगे जी सवाल नंबर 56। ये बताइए, अब आपके सामने सवाल है, बहुत ही सुंदर और एक उम्दा सवाल बनाइए। आलोक, भाई ये बहुत शानदार सवाल है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हद से ज्यादा लॉजिकल। देखिए अभी तक मैंने आपको जितने भी सवाल कराए हैं वो ज्यादातर प्रीवियस ईयर थे, ये भी 2019 का सवाल है, ये जो जितने भी सवाल कराए मैंने अब तक आपको वो प्रीवियस ईयर थे। नया फ्रेश सवाल है, बताइए, सॉल्व करो जी इसको। अब इस सवाल में अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, रूट 2 1.4, रूट 2/3 1.4/3 0.4, 3 में से 1.4 घटाएंगे 0.6, रूट 2 में से 1 घटाएंगे 0.4। तो मेरे दोस्तों जो 3 ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, मैं ऑप्शन पे पहले नजर दौड़ाता हूं, ये ऑप्शन बहुत ज्यादा नजदीक है, ये बहुत ज्यादा नजदीक है। रूट 2 क्या होता है 1.4, 1.4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे दोस्तों अप्रोक्स 0.5 के नजदीक आएगा, 1.4 में से 1 घटाएंगे अप्रोक्स 0.4 आएगा, 3 में से 1.4 घटाएंगे सो ये 1.6 आएगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन नजदीक है, ये वाला और ये वाला, बी और सी, ये दोनों तो इलिमिनेट हो जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेशन से मेरे दोस्तों 2 ऑप्शन तो हटा सकते हैं, या फिर भी करें, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कैसे किया आप लोगों ने क्वेश्चन? देखो, जिस चीज को आप नहीं तोड़ सकते उसको एज इट इज रखो, रूट 2 प्लस रूट 3, यह रूट 4, रूट 2 का कुछ नहीं कर सकते, रूट 3 का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रूट 4 को तो 2 लिख सकते हो ना, रूट 4 को तो 2 लिख सकते हो ना, लिखो रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 6, और दोस्तों ये रूट 8 का मतलब 2 रूट 2 और प्लस रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं, 16 का अंडर रूट 4, 16 का अंडर रूट 4, यही हुआ ना। केवल बी और सी ऑप्शन में फंसेंगे आप, बताइए। अब मेरे दोस्तों रेशनलाइजेशन करना भी यहां पे आसान काम नहीं है, क्योंकि टर्म बहुत सारे बन रहे हैं, या तो रेशनलाइजेशन करो, या फिर इस सवाल में जो खास बात थी ना कि ऊपर रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 है, नीचे रूट 2 प्लस रूट 3 तो है, लेकिन इस 2 की कमी है। ये प्यारा 2 कहां से आएगा? ये प्यारा 2 आएगा यहां से। आपको ये 4 दिखाई दे रहा है, क्या इस 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 दूनी 4? क्या आप इस 4 को ऐसे लिख सकते हो 2 दूनी 4? आप बोलोगे हाँ जी सर, हम लिखेंगे इसको 2 दूनी 4। तो ये और ये देखिए सेम चीज बन गई। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर है रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 2, नीचे भी आपने सेम चीज बनाई, 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, ये सेम चीज बनाई। आप बोलोगे हाँ जी सर हमने बनाई, प्लस अब बचा क्या? बचा मटेरियल जो है वो ये है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां सभी जगह दिखाई दे रहा है 2, अंडर रूट के अंदर रूट 2 कॉमन आ रहा है, कि जैसे ही आप रूट 2 कॉमन लोगे रूट 6 में से रूट 3 बचेगा, 2 रूट 2 में से रूट 2 कॉमन लोगे 2 बचेगा, 2 में से रूट 2 कॉमन लोगे रूट 2 बचेगा। आप बोलोगे जी सर, तो क्या आपको अब ऊपर नीचे कुछ दिखाई देता है?
√2 प्लस √3 प्लस 2, √2 प्लस √3 प्लस 2, √2 प्लस √3 प्लस 2, ये ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो जाएगा कॉमन लेके। बचा क्या? ऊपर केवल 1 बचा, नीचे बचा जी यहां 1 प्लस, नीचे ये कैंसल आउट हो गया, नीचे बचा जी √2। मेरे प्यारे दोस्त, ऊपर से √2 प्लस √3 प्लस 2 ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट गया, तो 1/1 प्लस √2 बचा, जो कि क्या होता है √2 माइनस 1, ये बचा, और ये इसका आंसर होगा। आता ही नहीं है पिनाक्सिस। क्या सभी बच्चों ने ऐसे किया है जो सी आंसर बता रहे हैं कि रेशनलाइजेशन किया है? अरे यार, ये ऐसे समझो x है, x नीचे क्या लिख रहा है? x प्लस √2x, तो नीचे से अगर x कॉमन लोगे तो x x कटेगा, तो ऊपर ये 1 प्लस √2 ही तो बचेगा, नीचे x x कटेगा तो 1 प्लस √2, 1/1 प्लस √2। अप्रोक्सीमेशन से भी सी आ गया, अप्रोक्सीमेशन से भी आएगा, ठीक है। रेशनलाइजेशन करने में 5 मिनट लेगा, उसी के लिए तो ये सवाल बनाया गया है। ये सवाल, इसी लॉजिक, इन सवालों को करवाने का पर्पज ये कि आपके सोचने का दायरा बढ़े, आपकी लिमिट बढ़े सोचने की, कि हर जगह रेशनलाइजेशन नहीं होता, हर जगह अप्रोक्सीमेशन नहीं होता, कहीं कहीं कॉमन लेने का भी जुगाड़ बिठाया जाता है। क्लियर है? चलो आज इतना छोड़ेंगे, बाकी कल। बाय।